चालू पता कैसे पड़ेगा? चालू हो गया, ऊपर चल रहा है रिकॉर्ड। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति शक्ति का अर्थ है शब्द की अभिव्यंजक शक्ति। शब्द का कार्य किसी शब्द की अभिव्यक्ति या बोध कराना। इस प्रकार शब्द का अभिन्न संबंध है। इस दृष्टि से शब्द शक्ति की परिभाषा कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन सर्वमान्य आधार पर शब्द शक्ति की जो परिभाषा कही जाती है वह है, शब्दों से अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के 3 प्रकार के अर्थ स्वीकार किए गए हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन शब्दों के आधार पर 3 प्रकार की शब्द शक्ति मानी गई है: 1 अभिधा शक्ति, 2 व्यंजना शक्ति, 3 लक्षणा शक्ति। अब हम चर्चा करेंगे अभिधा शक्ति के बारे में। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? साक्षात सांकेतिक अर्थ जिसे मुख्य अर्थ कहा जाता है, उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहा जाता है। अर्थात शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक या श्रोता को लोक प्रसिद्ध अर्थ ज्ञात हो जाता है, वह शब्द जिस अर्थ की सीमा द्वारा ज्ञात होता है अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति के 2 निम्न प्रकार होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा रूप बनता है, वो है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? रूढ़ शब्द वे हैं जिनके पूरे से एक अर्थ निकलता है, इसके अवयव नहीं किए जा सकते, यथा ये व्युत्पत्ति रहित हैं, जैसे घोड़ा, जल। यौगिक शब्द वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न होता है, जैसे भूपति, भू, धन, पति अर्थात स्वामी। योग रूढ़ शब्द वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ व्युत्पत्तिजनक अनेक अर्थों में से केवल एक अर्थ तक सीमित हो जाता है, जैसे पंकज अर्थात पंख से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, गिरिधर अर्थात पर्वत का घर अर्थात कृष्ण। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ियों प्रयोजन के आधार पर अभिधायार्थ वाच्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दी शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे सोहन तो कोरा गधा है, यहाँ गधा का अर्थ मूर्ख शब्द से लिया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं: रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा जिस क्रिया द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का ग्रहण रूढ़ि के आधार पर किया जाता है, वह रूढ़ि लक्षणा कहलाती है। जैसे बम्बई फैशनेबल है, अर्थात बम्बई के लोग फैशनेबल हैं। रूढ़ि लक्षणा के 2 भेद हैं: गौणी रूढ़ि लक्षणा और शुद्धि रूढ़ि लक्षणा। दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। मुख्यार्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ होती है। जैसे चंद्र मुख को देखकर हृदय हो गया प्रफुल्लित, यहाँ चंद्र मुख दोनों परस्पर भिन्न हैं, परंतु चंद्र मुख का अर्थ चंद्रमा जैसे मुख से देखने से है। प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 भेद हैं: गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति अर्थ जब वाच्यार्थ अभिधा या लक्षणा शब्द शक्ति के अभाव में अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे उसका घर गंगा पर है, घर गंगा पर मुख्यार्थ है, घर गंगा के तट पर लक्षणा है, घर गंगा के समान पवित्र अर्थात व्यंजना है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं: शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द के प्रयोग से पर निकलता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना कहलाती है। जैसे चिरजीवो जौरी जुरई क्यों ने सने गंभीर को घटी हे वृषभानुजा के वे हलदर के वीर। वृषभानुजा वृषभ की अनुजा अर्थात राधा या गाय, हलदर कृष्ण या बैल। आर्थी व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ के प्रयोग पर आश्रित रहता है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। जैसे संध्या हो गई, सूर्यास्त का समय वाच्यार्थ और घूमने चलने का समय व्यंग्यार्थ।